जय श्री राम। हमारी आज की कथा है भगवान के दर्शन। एक बड़ा ही भोला भाला युवक था, नाम था आनंद। वह थोड़ा आलसी भी था, दिन भर कोई काम नहीं करता, बस खाता रहता और सोता रहता। परेशान होकर एक दिन घर वालों ने उससे कहा, तुम घर से निकल जाओ, कोई काम धाम करते नहीं हो, बस पड़े रहते हो। भोला भाला तो वह था ही, घर वालों की बात मानकर वह घर से निकल गया। भटकते हुए एक आश्रम में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक गुरुजी हैं और उनके कुछ शिष्य हैं। उनके शिष्य कोई काम नहीं करते, बस मंदिर की पूजा करते हैं और भगवान का भजन करते हैं। उसने मन में सोचा, यह बढ़िया है, कोई काम धाम नहीं, बस पूजा ही तो करनी है। गुरुजी के पास जाकर उसने पूछा, गुरुजी, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? गुरुजी बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मैं कोई काम नहीं कर सकता गुरुजी। आनंद बोला, कोई काम नहीं करना है, बस पूजा करनी है। गुरुजी बोले। आनंद बोला, ठीक है, वह तो मैं कर लूंगा। अब आनंद बड़े आराम से आश्रम में रहने लगा। ना कोई काम ना कोई धाम, बस सारा दिन खाते रहो और प्रभु भक्ति में भजन गाते रहो। इसी तरह महीना हो गया। फिर एक दिन आई एकादशी। उसने रसोई में जाकर देखा कि खाने की कोई तैयारी ही नहीं थी। उसने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, आज खाना नहीं बनेगा क्या? गुरुजी ने कहा, नहीं, आज तो एकादशी है, तुम्हारा भी उपवास है। उसने कहा, गुरुजी, अगर हमने उपवास कर लिया तो हम तो कल का दिन ही नहीं देख पाएंगे। हम नहीं कर सकते उपवास, हमें तो भूख लगती है बहुत जोर से। आपने पहले क्यों नहीं बताया था? गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम ना करो उपवास, पर खाना भी तुम्हारे लिए कोई और नहीं बनाएगा, तुम खुद बना लो। मरता क्या न करता, गया रसोई में। तभी गुरुजी फिर आए और बोले, देखो, जब तुम खाना बना लो तो राम जी को भोग जरूर लगा लेना, और हाँ, रसोई नदी के उस पार जाकर बनाओ। ठीक है गुरुजी। लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी लेकर आनंद नदी के उस पार चला गया। जैसे तैसे खाना बनाया। जब खाने लगा तो याद आया कि गुरुजी ने कहा था कि राम जी को भोग लगाना है। वह भजन गाने लगा, आओ मेरे राम जी, भोग लगाओ राम जी, आओ मेरे राम जी, भोग लगाओ राम जी। वह इसी तरह गाता रहा, बुलाता रहा, पर कोई ना आया। अब तो वह बेचैन हो गया कि यहाँ तो भूख लग रही है और राम जी आ ही नहीं रहे हैं। भोला भाला मानस इतना जानता ही नहीं था कि प्रभु साक्षात नहीं आएंगे, पर गुरुजी की बात मानना जरूरी है। फिर उसने कहा, देखो प्रभु राम जी, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं। मैंने रूखा सूखा बनाया है और आपको तरमाल खाने की आदत है, इसीलिए नहीं आ रहे हैं आप। तो सुनो प्रभु, आज वहाँ भी कुछ नहीं बना है, सबकी एकादशी है। खाना हो तो यही भोग खा लो, नहीं तो आज आप भूखे ही रह जाओगे। प्रभु श्री राम अपने भक्त की सरलता पर बड़े मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हो गए। अब तो भक्त असमंजस में पड़ गया। गुरुजी ने तो कहा था कि राम जी आएंगे, पर यहाँ तो माता सीता भी आई हैं और मैंने तो भोजन बस 2 लोगों का ही बनाया है। चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें ही खिला देते हैं। उसने बड़े प्यार से
दोनों को भोजन कराया और खुद भूखा ही रह गया। वह बोला, प्रभु, मुझे आप दोनों को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन अगली एकादशी पर ऐसा न करना। पहले बता देना कि कितने जन आ रहे हो, और हाँ, थोड़ा जल्दी आ जाना। राम जी उसकी बात पर बड़े प्रसन्न हुए और प्रसाद ग्रहण करके चले गए। अगली एकादशी तक यह भोला मानस सब भूल गया। उसे लगा कि प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करके ऐसे ही चले जाते होंगे। फिर एकादशी आई। उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी, मैं चला अपना खाना बनाने, पर गुरुजी, इस बार थोड़ा ज़्यादा अनाज लगेगा, वहाँ 2 लोग आते हैं। गुरुजी मुस्कुराए, सोचने लगे, भूख के मारे बावला है, ठीक है, ले जा और अनाज ले जा। अब की बार उसने 3 लोगों का खाना बनाया। फिर गुहार लगाई, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु की महिमा भी निराली है। भक्त के साथ कौतुक करने में उन्हें भी बड़ा मजा आता है। इस बार वे अपने भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को भी साथ लेकर आ गई। भक्त को तो चक्कर आ गई। यह क्या हुआ? एक का भोजन बनाया तो 2 आए। आज 2 का खाना ज्यादा बनाया तो पूरा खानदान आ गया। लगता है आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। खैर, कोई बात नहीं। उसने सबको बड़े प्यार से भोजन कराया और स्वयं बैठे बैठे देखता रहा। अनजाने में ही उसकी भी एकादशी हो गई। फिर अगली एकादशी आई तो उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी, ये आपके प्रभु राम जी अकेले क्यों नहीं आते? हर बार कितने सारे लोगों को ले आते हैं। इस बार अनाज और ज़्यादा देना। गुरुजी को लगा कि कहीं यह अनाज बेचता तो नहीं है, देखना पड़ेगा जाकर। गुरुजी ने भंडार में कहा, इसे जितना अनाज चाहिए दे दो, और गुरुजी छुपकर उसे देखने चल पड़े। इस बार आनंद ने सोचा, खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाएं, पहले बुला लेता हूं, फिर बनाता हूं। उसने टेर लगाई, आओ मेरे राम जी, भोग लगाओ राम जी। तुरंत ही सारा राम दरबार मौजूद हो गया। इस बार तो हनुमान जी भी साथ आए थे। लेकिन यह क्या, प्रसाद तो तैयार ही नहीं है। भक्त ठहरा भोला भाला, बोला, प्रभु, इस बार मैंने खाना नहीं बनाया। प्रभु ने पूछा, क्यों? बोला, मुझे मिलेगा तो है नहीं, फिर क्या फायदा बनाने का। अब आप ही बना लो और खुद ही खा लो। राम जी मुस्कुराए। सीता माता भी उसके मासूम जवाब से गदगद हो गईं। लक्ष्मण जी बोले, क्या करें प्रभु? प्रभु बोले, भक्त की इच्छा है, पूरी तो करनी ही पड़ेगी, चलो लग जाओ काम पर। लक्ष्मण जी ने लकड़ी उठाई, माता सीता आटा सानने लगीं और भक्त एक तरफ बैठकर देखता रहा। जब माता सीता रसोई बना रही थीं तो कई ऋषि मुनि, यक्ष, गंधर्व प्रसाद लेने आने लगे और माता सबको भोजन कराने लगी। इधर गुरुजी ने देखा खाना तो बना नहीं है और भक्त एक कोने में बैठा हुआ है। उन्होंने आनंद से पूछा, बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया? आनंद बोला, अच्छा किया गुरुजी आप आ गए, देखिए कितने लोग आते हैं प्रभु के साथ। गुरुजी बोले, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा तुम्हारे और अनाज के सिवा। अब तो भक्त ने माथा पकड़ लिया। एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं प्रभु, भूखा भी रखते हैं और ऊपर से गुरुजी को दिख भी नहीं रहे हैं। यह और बड़ी मुसीबत है। उसने प्रभु से कहा, प्रभु आप गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हैं?
प्रभु बोले, मैं उन्हें नहीं देख सकता। वह बोला, क्यों? वे तो बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उन्हें तो बहुत कुछ आता है। फिर आप उनको क्यों नहीं दिख रहे हैं प्रभु? प्रभु बोले, माना कि उनको सब आता है, पर वे सरल नहीं है तुम्हारी तरह, इसलिए उनको नहीं देख सकता। आनंद ने गुरुजी से कहा, गुरुजी, प्रभु कह रहे हैं कि आप सरल नहीं हैं, इसलिए आपको नहीं दिखेंगे। गुरुजी की आंखों से आंसुओं की धारा प्रवाहित होने लगी। बोले, वाकई मैंने सब कुछ पाया, पर सरलता नहीं पा सका तुम्हारी तरह। और प्रभु तो मन की सरलता से ही मिलते हैं। गुरुजी को रोता देखकर आनंद ने भगवान राम से कहा, राम जी, हमारे गुरुजी रो रहे हैं, हमें यह सब अच्छा नहीं लग रहा है। आप गुरुजी को भी दर्शन दीजिए ना प्रभु। भक्त की बात सुनकर प्रभु मजबूर हो गए और उन्होंने प्रकट होकर गुरुजी को भी दर्शन दिए। इस तरह एक भक्त के कहने से प्रभु ने साक्षात दर्शन भी दिए और रसोई भी बनाई। भक्तजनों, यह बात बिल्कुल सत्य है कि प्रभु किसी की विद्वता, किसी के ज्ञान, किसी के धन दौलत या चढ़ावे से नहीं, बल्कि उसकी सरलता और उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होते हैं और उसके वश में हो जाते हैं। जय श्री राम। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कथा? अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए। ईश्वर आपके सभी कार्यों को सफल करे।